जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खूटाघाट वेस्टवेयर में खतरे पर भारी पड़ा सेल्फी का शौक, गेट पर ताला, फिर भी जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे लोग। मंगला की बदहाल सड़क बनी हादसों का कारण, गड्ढों और जलभराव से आए दिन हो रहे हादसे। करोड़ों का वंदे मातरम उद्यान बदहाल, हरियाली की जगह उगी खरपतवार, फाउंटेन बंद, लाइटें खराब, शाम होते ही अंधेरे में डूबता पार। और छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 4 दिन बारिश का अलर्ट। 17 अगस्त को भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जिस जगह खतरे को देखते हुए गेट पर ताला लगा दिया गया, वहां लोगों ने ताला तोड़ा नहीं बल्कि ताला लांघकर खतरे के पार पहुंच गए। कोई सेल्फी लेने लगा, कोई वीडियो बनाने लगा और कुछ तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ तेज बहाव के बेहद करीब पहुंच गए। ये तस्वीरें बिलासपुर के खूटाघाट वेस्टवेयर की है, जहां जिंदगी और एक वायरल तस्वीर के बीच लोगों ने खतरे को नजरअंदाज कर दिया। सवाल सीधा है, जब गेट पर लगा ताला साफ बता रहा था कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं, तो आखिर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर क्यों घुसे? आइए देखते हैं पूरी खबर। खूटाघाट वेस्टवेयर से सामने आई ये तस्वीरें लापरवाही की ऐसी तस्वीर दिखा रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वेस्टवेयर के गेट पर सुरक्षा के लिहाज से बकायदा ताला लगाया गया था, ताकि लोग आगे जाकर तेज बहाव और गहरे पानी के बीच न पहुंचे। लेकिन कुछ लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गेट लांघकर दूसरी तरफ पहुंच गए। इसके बाद शुरू हुआ मोबाइल कैमरे के साथ खतरनाक रोमांच। कोई सेल्फी लेता नजर आया तो कोई वीडियो बनाने में जुटा रहा। हैरानी की बात यह रही कि इस भीड़ में सिर्फ युवा नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे और परिवार के लोग भी शामिल थे। तेज बहाव के इतने करीब खड़े होकर तस्वीरें और वीडियो बनाए जा रहे थे। जरा सी चूक गंभीर हादसे में बदल सकती थी। सूचना मिलते ही ग्रामीण एएसपी मधुलिका सिंह के नेतृत्व में रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गेट लांघकर अंदर गए लोगों को बाहर निकाला। लोगों को फटकार लगाते हुए गहरे पानी और तेज बहाव से दूर रहने की समझाइश दी गई। लापरवाही करने वालों को मौके पर उठक बैठक कराकर दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी भी दी गई। लगातार जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौसम के मद्देनजर जहां पर भी नदी नाले और बरसात के कारण पानी उफान पर है, उन जगहों पर नहीं जाने और सेल्फी लेने या फिर उसमें खतरे के ऊपर से पानी जहां पर बह रहे हैं वहां पर रिस्क नहीं उठाने की निर्देशित किए गए हैं और अपील भी किया जा रहा है आप लोगों के चैनल के माध्यम से। फिर भी कुछ लोगों के द्वारा अपने जान को जोखिम में डालते हुए ऐसे जगह पर जाकर सेल्फी बना रहे हैं, नहा रहे हैं और अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो इन लोगों को लगातार संबंधित क्षेत्र के, जैसे रतनपुर में खूटाघाट है, कोटा में कोरी डैम है और भी जो मस्तूरी और ग्रामीण इलाके के नदी नाले हैं वहां पर नहीं जाने के लिए लोगों को समझाइश देने के साथ साथ जो लोग ऐसे वहां पर ऐसे करते पाए जा रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है। बारिश के मौसम में नदी नाले, डैम और वेस्टवेयर का जल स्तर और बहाव अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में खूटाघाट वेस्टवेयर पर लगाया गया ताला महज एक बंद गेट नहीं बल्कि खतरे से बचने की सीधी चेतावनी है।
पुलिस लगातार ऐसे संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कर रही है, लेकिन सुरक्षा सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी समझना होगा। एक सेल्फी या कुछ सेकंड का वीडियो जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। जिस जगह जाने से रोका जा रहा है वहां गेट लांघ कर पहुंचना रोमांच नहीं, सीधे तौर पर खुद को खतरे में डालना है। रील वायरल होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तेज बहाव में एक छोटी सी चूक जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। इसलिए बारिश के दौरान खूंटा घाट समेत सभी नदी नालों, डैम और वेस्टवियर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और खासकर बच्चों को ऐसे खतरनाक स्थानों के करीब न जाने दें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शहर के मंगला क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 और 14 का मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और बारिश के बाद जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मार्ग स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और रोजाना काम पर जाने वाले लोगों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोडिंग ऑटो चालक ने बताया कि सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। उन्होंने हाल ही की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 2 दिन पहले एक महिला करीब 6 माह के बच्चे के साथ बैटरी ऑटो में सवार होकर जा रही थी। खराब सड़क के कारण ऑटो पलट गया, जिससे महिला और बच्चा घायल हो गए। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते और दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से सड़क की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र से सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं। इसके बावजूद मंगला के वार्ड 13 और 14 के मुख्य मार्ग की स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि सड़क का तत्काल निरीक्षण कर गड्ढों को भरा जाए, जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। परेशान है सर, 4 बार गाड़ी पलट चुकी मेरी। ये देखिए गाड़ी है, 4 बार पलट चुकी है, ब्रेक टूट चुका है और 4 बार डाला टूट चुका है। हालत ख़राब है। बस इनको कुछ नहीं चाहिए, बस निकाल लें वो रेती, बस हो गए, इतने काम है। अब रोड सुधारने के लिए पार्षद की गलती मानेगा और क्या भाई, जब कोई नेता आएगा तुरंत बना देंगे, फिर क्या दिक्कत है। नेता आएंगे तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही रोड का ही परेशानी है, पानी भर जाता है यहाँ पर, गड्ढे, कई ऑटो रिक्शा वगैरह सब चीज़ यानी कि उलट पलट जाता है। किसकी गलती है रोड में? इसमें मुख्यमंत्री की ही गलती है, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं तो। PWD का गलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री PWD अपने जो दफ्तर के लोगों को, उनको PWD और इन लोग को बोलते हैं तो ये गड्ढा का है 4 साल से पड़ा रहा था। क्या लगता है पार्षद ध्यान नहीं दे रहा? पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो जाने, क्योंकि पार्षद के पास भी जाओ तो पार्षद क्या बोलेंगे कि भैया वो PW वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं, कई बार बोलते हैं, आते नहीं। अभी मुख्यमंत्री आते इस सब चीज़ के बोले थे, उसको भी नहीं करवाए। वो थूक पॉलिश ओनली। ये अपना जो है मंगला चौक से लेकर के अपना जो है ये अपना लोखंडी रोड जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में चल रहा है। रोड का सुधार अभी तक के नहीं हुआ है। देखा जाए तो लोग जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, गिर करके हाथ पर उन लोगों का चोट हो जा रहा है। ये जो है इसको देखते हुए तत्काल शासन को निर्णय लेना चाहिए और रोड का सुधार करवाना चाहिए। ये PWD का बहुत बड़ी गलती है कि इसको सुधार नहीं कराया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है इसका सुधार करके जो है आम लोगों का जो है सुविधा प्रदान करना चाहिए। इस रास्ते में हम लोग 16 साल से चल रहे हैं और ये दुर्गति जो है बना हुआ था। कुछ दिनों से जो है ना वहाँ पर जो है पीपल का चौक जो था वो उसको कटाई किया गया, वहाँ पर सुधार हुआ है। लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि बहुत सालों से जो है ये रोड जो है ये दुर्गति स्थिति में दिख रहा है। कीचड़ है, पानी भरा हुआ रहता है, लोग आने जाने में जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए शासन को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। हूँ शमशाद अली उर्फ मुन्ना मेरा नाम है और ये हमारा जो मंगला का मोहल्ला है, मुख्य मार्ग है, इसमें वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 आता है और यहाँ दोनों पार्षद भाजपा से हैं, महापौर भाजपा से है, सांसद भाजपा से है, विधायक भाजपा से है, मुख्यमंत्री
भाजपा से है, प्रधानमंत्री भाजपा से है, लेकिन सड़क क्यों नहीं बन पा रहा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ रोज़ 1 से 2 बैटरी ऑटो पलटती है। अभी परसों की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक छोटा 6 महीने का बच्चा और लेडीज़ और एक बैटरी ऑटो में बैठ के जा रहे थे, वो पलट गया और बच्चा भी घायल हो गया और लेडीज़ भी घायल हो गई। ये चीज़ रोज़ देखने को मिलता है। कल एक ठो बैटरी ऑटो पलटी, उसमें 2 लड़के और ड्राइवर थे। बैटरी ऑटो तो यहाँ रोज़ पलट रही है। मैं खुद एक लोडिंग ऑटो वाला हूँ 3 चक्के का, मेरी भी गाड़ी आए दिन यहाँ पे फंसते ही रहती है सर। अब क्या है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। ज़्यादा बोलेंगे तो हमको 2 तमाचा कोई मार के निकल जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। क्या लगता है शासन प्रशासन के ये तो कुछ नहीं हो सकता सर। मेरे को ऐसे लगता है कि ना, संडे के दिन हम लोग जिस दिन काम नहीं करते हैं उसी दिन हम ही को गैती, फावड़ा और घमेला लेकर के खुद सड़क बनाना पड़ेगा, तभी ये मंगला की सड़क बन पाएगी। रोड वाला बहुत स्थिति खराब है। 1 साल पहले रिपेयरिंग हुआ था, फिर वैसे हो गया। आए दिन बच्चे लोग गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, स्कूल जाना आना, और लेडीज़ लोग को भी ऐसी गिरते रहते हैं। तो जल्दी सुधारीकरण करे, इनका प्रशासन देखे, थोड़ा सा ध्यान दे। हमारे मंगला वासियों बहुत तकलीफ में है और यहाँ पानी भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बारिश होता है, तो उसी के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। रोड की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। इसने ना बड़ी जो गाड़ी जो चलती है उसको बंद होना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हाईवा हो गया, उसके कारण रोड और ज़्यादा ख़राब हो रही है और पार्षद महोदय को ध्यान देना चाहिए। देखो, मंगला चौक से यहाँ आने के लिए हर दिन छोटे बच्चे आते जाते हैं, स्कूल की गाड़ियाँ आते जाते रहती है, बच्चे आते जाते रहते हैं, उनको बहुत समस्या होती है। आजादी की लड़ाई में देश एकजुट हुआ था, अब साइबर अपराध के खिलाफ भी ऐसी ही एकजुटता की जरूरत है। इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस ने साइबर जागृति की एक सेल्फी अभियान शुरू किया है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का मकसद साइबर ठगी से बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में रविवार को रतनपुर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई, जहां लोगों ने QR कोड स्कैन कर जागरूकता संदेश वाली सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। साइबर अपराध के खिलाफ अब सेल्फी को जागरूकता का माध्यम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति की एक सेल्फी अभियान के तहत लोग QR कोड स्कैन कर जागरूकता संदेश वाली सेल्फी फ्रेम में अपनी तस्वीर ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बिलासपुर में SSP रजनेश सिंह ने QR कोड स्कैन कर अभियान की शुरुआत की और खुद सेल्फी लेकर लोगों को साइबर जागरूकता का संदेश दिया। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए रविवार को रतनपुर के प्रसिद्ध मंदिर परिसर में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण SP मधुलिका सिंह की मौजूदगी में रतनपुर थाना पुलिस ने मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए। मंदिर परिसर में लगाए गए QR कोड को श्रद्धालुओं ने मोबाइल से स्कैन किया और सेल्फी फ्रेम में तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर साझा किया। खास बात यह रही कि अभियान में बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में बुजुर्गों को अक्सर निशाना बनाया जाता है, इसलिए जागरूकता बढ़ाने वाली ऐसी पहल बेहद जरूरी है। मैं साइबर फ्रॉड से पूरी तरह से जागरूक हूँ। आप भी जागरूक रहिए। जनरली देखने को मिलता है कि आजकल लोग साइबर फ्रॉड में बोल रहे हैं, इसलिए आप भी अलर्ट रहिए और हर तरह से अपने जो भी OTP वगैरह को दूसरों से शेयर मत करिए। ये पुलिस का अभियान चल रहा है, ये पुलिस अभियान जो चल रहा है ना, इसमें हर व्यक्ति को जागरूक होना है और जागरूक होकर के ही रहिए। साइबर ठगी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। इसी संदेश के साथ पुलिस अधिकारियों ने लोगों के इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। QR कोड स्कैन कर जागरूकता संदेश वाली सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने का मकसद यही है कि एक व्यक्ति की जागरूकता दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। खासकर अनजान लिंक पर क्लिक करने, OTP साझा करने, फर्जी कॉल पर बैंकिंग जानकारी देने और लालच भरे ऑनलाइन ऑफर के जाल में फंसने से बचने को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अभियान के दौरान प्रशिक्षु SI अंकिता शाह ने भी लोगों को साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया। नमस्कार, मैं अंकिता शाह हूँ। हम लोग जैसे CG पुलिस पूरे राज्य स्तर पर चला रही है, उसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस भी अपना पूरे जोश से हम साइबर अभियान कर रहे हैं, जिसका जो टैगलाइन है वो साइबर जागृति अभियान है और एक सेल्फी साइबर जागरूकता के लिए है। इसी में आज हम लोग आए हैं रतनपुर के इस मंदिर में,
जहां हम सभी लोगों को साइबर क्राइम से कैसे बचना है इन सब को जागरूक कर रहे हैं और अपनी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, साइबर अपराध से बचने का एक सबसे बड़ा मंत्र है कि सतर्कता। हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक साइबर वर्ल्ड में हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो जो साइबर ठगी करने वाले हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत सारे तरीके जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, ताकि जागरूक रहिए। OTP शेयर मत कीजिए और किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, APK फाइल डाउनलोड मत कीजिए, कोई भी अनजान कॉल आए, मैसेज आए तो उनका जवाब मत दीजिए। और अगर होता है, इन केस गलती से हो जाता है, तो 1930 पे तुरंत कॉल कीजिए और साइबर सेल जाइए या थाने जाके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। डरिए मत, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग के साथ हमारी शुभकामनाएं। एक सेल्फी, एक संदेश और एक जागरूक कदम, क्योंकि हो सकता है आपकी एक तस्वीर किसी दूसरे व्यक्ति को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा ले। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 20 वर्षीय राहुल बंजारे को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल बंजारे पिता रोहित बंजारे निवासी ग्राम नागरडीह थाना चकरभाटा एक सफेद रंग की R15 मोटरसाइकिल से शराब लेकर नागरडीह से जोरवा होते हुए मस्तूरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में उसके कब्जे से प्लास्टिक की बोरी के अंदर रखे 11 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें करीब 3-3 लीटर कच्ची महुआ शराब रखी थी। कुल 33 लीटर शराब की कीमत करीब 6,400 रुपए बताई गई है। इसके साथ करीब 1,80,000 रुपए कीमत की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जिससे जब्त सामान की कुल कीमत करीब 1,86,400 रुपए आंकी गई है। मामले में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए राहुल बंजारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बोदरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल परिसर पहुंचकर अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के महान नेता और कुशल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने विचारों, आदर्शों और दूरदर्शी नेतृत्व से देश को नई दिशा दी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आज भी करोड़ों देशवासी प्रेरणा लेते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, लोकतंत्र और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके कार्य और विचार हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज छत्तीसगढ़ माता श्री माननीय श्रद्धेय अटल जी के पुण्यतिथि पर उनको याद करने के लिए नमन के माल्यार्पण अर्पित किए हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माता और पूरे हिंदुस्तान के जन जन के नेता और सर्वप्रिय नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनके दिए गए हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण और देश में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता का जो भाव उन्होंने लोगों में दिए, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हम सब के नेता और सभी के विचारों के ग्राह्यता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हम सब के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और राष्ट्र और देश प्रेम से परिपूर्ण व्यक्तित्व को हम सभी यहाँ नगर पालिका बोदरी के वार्ड नंबर 3 में स्थापित उनके मूर्ति पर उन्हें पूजन अर्चन कर विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हम हृदय से उनको नमन करते हैं। नमन नमन नमन। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि,
उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर में करोड़ों रुपए की लागत से किए गए विकास कार्य किस तरह प्रशासनिक अनदेखी की भेंट चढ़ रहे हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर पुराने बस स्टैंड स्थित वंदे मातरम उद्यान में देखने को मिल रही है। करीब 1 साल पहले लोकार्पित इस उद्यान में अब हरियाली की जगह जंगली गाजर घास और खरपतवार ने ले ली है। फाउंटेन बंद है, लाइटें खराब है और शाम होते ही पूरा परिसर अंधेरे में डूब जाता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। 25 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा पुराने बस स्टैंड स्थित रोड साइड गार्डन का लोकार्पण बड़े उत्साह के साथ किया गया था। शुरुआत में रंग बिरंगी रोशनी, आकर्षक वाटर फाउंटेन और हरी भरी घास ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन अब कुछ ही महीनों में रखरखाव के अभाव में उद्यान की तस्वीर बदल गई। वाटर फाउंटेन लंबे समय से बंद पड़े हैं और इनमें कचरा जमा हो गया है। उद्यान की आकर्षक लाइटें भी एक एक करके बंद हो चुकी हैं। शाम होते ही परिसर में अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उद्यान की खासियत यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों की स्मृति में लगाए गए शिलालेख हैं। इन शिलालेखों के जरिए युवा पीढ़ी को देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों से प्रेरणा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इन शिलालेखों के आसपास गाजर घास और खरपतवार उग गए हैं। पानी के अभाव में हरी भरी घास सूख चुकी है और उसकी जगह जंगली वनस्पतियों ने ले ली है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस वंदे मातरम उद्यान का फाउंटेन अब महज शो पीस बनकर रह गया है। उद्यान की बदहाली को लेकर जब नगर निगम के अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधीक्षण अभियंता SP साहू ने क्या जवाब दिए, आइए सुनते हैं। देखिए, वंदे भारत उद्यान जो है, हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है वो उसका लोकार्पण कराया था और तब से लेके आज तक वहाँ पर हम मेंटेन करके रखे हुए हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर आसपास के कबाड़ी बच्चे जो हैं वो तोड़फोड़ करके डैमेज करते हैं, जिसका हमने पूर्व में थाने में FIR भी कराया, कुछ लोगों को अंदर भी कराया है, लेकिन उसमें थोड़ी और हमको सचेत होने की ज़रूरत है। और इतना अच्छा प्रोजेक्ट में वो ये सब तोड़फोड़ करते हैं तो उसके वजह से तकलीफ़ है। आपके माध्यम से भी पता चला है तो निश्चित हम 1-2 दिन में उसको ठीक करा देंगे। जनता के टैक्स और सरकारी राशि से तैयार किए गए इस स्मृति उद्यान की बदहाल तस्वीर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जिस स्थान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति और युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनाया गया था, आज वही उद्यान देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम कब इसकी सुध लेता है और कब फाउंटेन, खराब लाइटों और उजड़े गार्डन को फिर से व्यवस्थित करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिण पूर्वी झारखंड और आसपास
पास बना कम दबाव का क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है। बिलासपुर संभाग के रतनपुर, बेलतरा, पचपेड़ी, भैसमा, कोरबा, बेलगहना, सकरी और मस्तूरी में करीब 5 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर, पेंड्रा रोड, मरवाही, सीपत और अकलतरा समेत कई इलाकों में 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने 17 अगस्त को प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी से अति भारी बारिश के साथ साथ गरज चमक और वज्रपात की आशंका जताई है। आने वाले दिनों में नदी नालों का जल स्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में भारी बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान नदी नालों, डैम और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें और खुले स्थानों पर जाने से बचें। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में किन्नर समुदाय के 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। नई मोहल्ले में हुए विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पूजा किन्नर ने रजिया खुरसेल किन्नर और उसके साथियों पर घर में घुसकर मारपीट करने, बाल पकड़कर घसीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी पूजा, राजा और लाडो किन्नर के खिलाफ मारपीट, धमकी और मिर्ची पाउडर डालने की शिकायत की है। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तारबहार थाना क्षेत्र के नाई मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर किन्नर समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद उस वक्त बढ़ गया जब रजिया खुरसेल किन्नर अपने साथियों के साथ पूजा किन्नर के घर पहुंची। पूजा किन्नर का आरोप है कि पहले उसके माता-पिता के घर जाकर उनके बारे में पूछताछ की गई और इसके बाद उसके घर पहुंचकर विवाद किया गया। पूजा के मुताबिक देवी किन्नर और 4-5 अन्य युवक भी वहां मौजूद थे। आरोप है कि इसी के दौरान उसके साथ मारपीट की गई और बाल पकड़कर कमरे से बाहर तक घसीटा गया। पूजा का कहना है कि किसी तरह वह वहां से निकलकर तारबहार थाने पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दूसरे पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका था। तारबहार में मैं एफआईआर कराई थी। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा के घर रजिया किन्नर गई, मेरे को बोलती है वो पूजा किन्नर कहाँ है, तो मेरी मम्मी पापा साहब बोल दिए मेरे घर पे नहीं रहती है, हम लोग को कोई वास्ता नहीं है बोली। तो उनके बाद वो खोजते खोजते इनके घर गई, कौन सा दयालबंद सुनकर मोहल्ला गई। इनके फ़ोन से मुझे फ़ोन लगाई, कहाँ है रे तू? मैं बोली घर पे हूँ। बोलती रहे घर पे मैं आ रही हूँ। मेरे घर आई, वो आई थी सेजल, साजिया आए थे, एक देवी नाम की एक किन्नर थी, वाइट कलर का ऑटो था, ऑटो में 4-5 लड़के भी थे, उनके अनगुंडो भी आए थे और मेरे साथ आके मेरे बाल को पूरा पकड़ के पूरा घसीटते लेके आए थे। मेरे को अंदर वाले रूम से पूरे बाहर वाले रूम तक मेरे को घसीटते लेके आए थे पूरा। फिर उसके बाद मैं कैसे तैसे मेरे को ऑटो में हम लोग भर लिए थे। ऑटो से मैं छुड़ाई के मैं भागते भुगाते मैं तारबहार थाना आई थी और मेरे थाना आई, मेरे से पहले उनका एफआईआर दर्ज हो गया, रिपोर्ट हो गया। मेरे को इंसाफ नहीं मिला। सरकार से मैं यही गुजारिश करती हूँ मुझे इंसाफ मिला जाए। और मुझे धमकी आ रहा है ट्रेन पे तुम जाओगे तो तुमको और तुम्हारे दोनों चेला को ट्रेन से ढकेल के मरवा डालेंगे। ये अब उनके कोई चेले नाती बताए या मुझे कोई भी आपस के कोई भी मुझे बताए हैं। मैं सरकार से यही कहती हूँ, और इससे पहले भी वो ऐसे कितने बार और किसी के भी घर जाके दारू पी के जाती है और हमको धमकी देती है। मैं चाटी डी तपस्या हाजी मडरिस की मैं चेला हूँ, मेरा नाम रजिया है। तो मैं बोली गुरु तुम जिसकी भी चेला रहो, मुझे क्या मतलब, मुझे तो राजा गुरु की चेला हूँ मैं। तो बोलती है तू क्या चाहती है? मैं बोली मैं क्या चाहूँगी गुरु आपसे, तो तू मेरे से मिल ले, तेरे को मैं 4 टुकड़ों में काट डालूंगी बोलती है। मैं बोली ठीक है। तो बोलती है अपने वालों को भी बुला लेना बोलती है मुझे। मैं क्या सर मुझे यही कहना है तारबहार। और मेरी राजा गुरु गोरिल्ला पिंडरा में बस्ती मांग रहे थे, मैं कॉल करके उनको मैं बुलाई तारबहार, सीधा थाना आए। हम लोग बस्ती मांगते मांगते थाना आए थे और थाना में उन लोग ये रिपोर्ट लिखा दिए, मेरे राजा गुरु का लाडो का रिपोर्ट लिखा दिए और वो दोनों सदस्य मेरे पास थे ही नहीं, वो सीधा हम लोग थाना आए थे। बस मैं यही बोलूँगी सरकार से, मेरा नाम पूजा सोनी है, तारबहार थाना से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनके ऊपर अंदर किया जाए। वो जो भी रिपोर्ट लिखाया गया उनको फिर से जांच करा जाए। मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा फुटेज को बोलोगे मैं कैमरा फुटेज भी निकलवाऊंगी। पूजा ने आरोप लगाया है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और ट्रेन से मरवाने तक की धमकी दी जा रही है। उसके चेले ने भी किसी अनहोनी की स्थिति में दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। वहीं पूजा ने पुराने विवाद का जिक्र करते हुए रजिया पर पूर्व में भी विवाद और धमकी देने के लिए अन्य लोगों के घर पहुंचने के आरोप लगाए हैं। नहीं उड़ते माँ, हम काहे उड़ेंगे? तो ठीक है आके मिल जा, तो फिर तेरे को काट के फेंकूंगी 4 टुकड़ों में। फेंक दो आओ।
चल ठीक है, बुला तेरे वाले को बुला। मैं जरूर बुलाऊंगा। अगर कल के डेट में हम तीनों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी रजिया किन्नर ही होगी। रजिया किन्नर और उनके साथी अनुज जो थे। इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने अलग अलग मामला दर्ज किया है। तारबहार पुलिस के मुताबिक FIR क्रमांक 0279 में राजा किन्नर ने रजिया खुरसेल किन्नर और देवी किन्नर पर गाली गलौज कर, मारपीट कर, बाल खींचने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं FIR क्रमांक 0278 में रजिया खुरसेल किन्नर ने पूजा किन्नर, राजा किन्नर और लाडो किन्नर पर मारपीट, धमकी और मिर्ची पाउडर डालने के आरोप लगाए हैं। दोनों शिकायतों पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर साफ होगी। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक संजय शर्मा कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। यही वजह है कि पूरे सावन देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर से भी बोलबम समिति के सदस्यों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। पिछले 15 वर्षों से समिति के सदस्य सावन के महीनों में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर जाते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का स्मरण किया और बोल बम के जय घोष लगाए। स्टेशन परिसर भी कुछ समय के लिए भक्तिमय माहौल में बदल गया। इस दौरान समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। हाथों में भगवा ध्वज और जुबान पर बोल बम के जयकारों के साथ श्रद्धालु देवघर के लिए रवाना हुए। भक्तों का कहना है कि बाबा वैद्यनाथ की आराधना और दर्शन से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और मन की शांति मिलती है। मेरे लिए बाबा बैजनाथ धाम जाना केवल एक यात्रा नहीं है, मेरे जिंदगी का वो भाग है जो वहाँ जाने के बाद ही पूरा होता है। वही सब पुराने मित्र यार, वही सब दोस्त यार, वही सब बम भाइयों का उत्साह, सभी की मनोकामना और सभी का प्यार और आशीर्वाद से मोहल्ले वासियों के बाबा बैजनाथ हम लोग 16 साल से जा रहे हैं। सभी वही मित्र लोग हैं, सब वही भाई लोग हैं। बाबा बैजनाथ का दर्शन करने के बाद भोलेनाथ से कृपा करूंगा सबका मनोकामना पूरा हो। स्वतंत्रता दिवस की 79 वर्ष पूरा होने पर समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सभी की मनोकामना पूरा हो, हमारे देश में एकता हो, न्याय हो, सब आपस में मिलकर एकजुट रहे, ऐसी सबकी कामना है। समस्त शहीदों जिसके कारण देश को आज़ादी मिली, उनको सादा नमन। पूरा देश एकजुट रहे। भारत माता की जय। बोलबम कांवरिया संघ तोरवा के तत्वाधान में लगातार 41वां वर्ष है। इसकी शुरुआत श्री छौरा यादव, श्री रतन लाल निर्मलकर, श्री गोविंद चंदेल, नजर लाल निर्मलकर और आज हमारे छोटे भाई प्रकाश निर्मलकर के नेतृत्व में सब बोलबम कांवरिया संघ के जा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं सबको, हार्दिक शुभकामनाएं। तोरवा वार्ड नंबर 41 से हर साल की भांति इस साल भी हमारे बोलबम सेवा समिति को लगभग 40वां साल है ये, और हमारे वार्ड में बहुत हर्ष उल्लास के साथ बाबा बैद्यनाथ दर्शन के लिए जाते हैं। और हम लोग हर साल, मैं भी जाता था पर इस साल कुछ कारणवश नहीं जा रहा हूँ, और हम लोग स्टेशन छोड़ने आए हैं इनको, ताकि सभी की मनोकामना पूरा हो और सभी का यात्रा शुभ। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।